बंद, किसी संस्थान ने बंद का आह्वान किया। आप लोग प्राय ये पढ़ते होंगे कि कुछ लोगों ने, संस्थान ने, राजनीतिक दल ने चक्का जाम कर दिया। बेसिकली ये जो बंद है, ये जो चक्का जाम है, ये विरोध है। और विरोध, राइट टू प्रोटेस्ट, हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का उपयोग करके विरोध कर सकते हैं। सवाल ये आया 1990 के दशक में कि ये जो राजनीतिक दल थे, ये बात बात पर कहते थे बंद है, चक्का जाम है, विरोध है। तो ये कहते थे हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1A में कि हम बंद कर सकें, विरोध कर सकें, प्रोटेस्ट कर सकें। मूलभूत प्रश्न ये खड़ा हुआ, आपके विरोध करने से, आपके चक्का जाम करने से आपने अपने फंडामेंटल राइट को एक्सरसाइज कर लिया। लेकिन यार, आपने अपने फंडामेंटल राइट का एक्सरसाइज कर लिया, मेरा क्या? मेरे कहने का मतलब है, एपी सर बीएचयू जाते हैं, आप सभी को पता है, बीएचयू में अध्ययनरत है, पीएचडी कर रहे हैं। मैं जा रहा हूं और रोड पे बेटा चक्का जाम कर दिया लोगों ने। अब आप समझिएगा, राइट टू स्टडी मेरा आर्टिकल 21 है, राइट टू मूव मेरा आर्टिकल 19 है, बीएचयू में जाके बोलना आर्टिकल 19(1)(a) है। तो अगर पॉलिटिकल पार्टी के हम आर्टिकल 19(1)(a) में फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, मतलब बोलने की स्वतंत्रता, तो हमें यह भी समझना होगा कि राइट टू मूव, राइट टू डू प्रोफेशन, बिजनेस, ऑक्यूपेशन एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच उन नागरिकों का है जिनके अधिकार प्रभावित तो हो रहे हैं इस विरोध के कारण। मेरे कहने का मतलब है, ध्यानपूर्वक समझना, कॉलिंग फॉर एंड होल्डिंग बंद बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहां तक ठीक है कि आप अपने फंडामेंटल राइट को एक्सरसाइज करो और आपकी वजह से मेरा फंडामेंटल राइट बेकार हो जाए। भाई, जस्टिस पतंजलि शास्त्री कह रहे हैं 1950 में, मैंने आपको बताया कि आपका फंडामेंटल राइट मेरी ड्यूटी, मेरा फंडामेंटल राइट आपकी ड्यूटी। यही है ना फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट। तो आपको अगर बंद करना है, चक्का जाम करना है, तो मेरा फंडामेंटल राइट तो मत बेकार करो। अब मुझे मान लो बेटा जाना है गंगा की घाट पर, किसी के साथ बैठना है, आनंद पूर्वक, बरसात का मौसम है, और हम गए, पता चला 100 लोग चक्का जाम कर रहे हैं। आप बताइए मेरी राइट टू गेट हैप्पीनेस का क्या हुआ? तो आपको ये समझना होगा। और यही विषय सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, और सुप्रीम कोर्ट ने उस दौर में एक निर्णायक जजमेंट दिया जहां पर बात बात पर चक्का जाम और बंद हो जाता था। इस जजमेंट का क्या नाम है? पढ़ो और याद करो। सुप्रीम कोर्ट ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वर्सेस भरत कुमार के केस में ऐतिहासिक जजमेंट दिया। केरला में कम्युनिस्ट पार्टी वालों ने एकदम बवाल मचा के रखा था, बात बात पर बंद, बात बात पर चक्का जाम। ये लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। इन्होंने कहा कि क्या मजाक चल रहा है, ये अपनी राजनीति कर रहे हैं और भुक्तभोगी हम हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय, आज भी बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझना। The 3 judges of the Supreme Court held that calling for and holding band by a political party or organization is unconstitutional and is hence declared to be illegal as it violates the fundamental right of the citizen guaranteed by under Article 19(1)(a) and 21 of the Constitution, in addition causing national loss. सुप्रीम कोर्ट में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने जाके कहा कि राइट टू प्रोटेस्ट मेरा आर्टिकल 19(1)(a) का है। चुप रहो यार, तुम्हारा आर्टिकल सब क्लॉज 1 है, बहुत सुन लिए, तुम्हारी बोलने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। उसी आर्टिकल 19 में 4 और फंडामेंटल राइट है, उनका क्या होगा? आर्टिकल 21 का क्या होगा? और सबसे बड़ी बात, जब बंद और चक्का जाम करते हो तो तुम तोड़ फोड़ करते हो, उस नुकसान का क्या होगा? तो आपके फंडामेंटल राइट से नेशनल लॉस हो रहा है, और आपके फंडामेंटल राइट से वी द पीपुल ऑफ इंडिया के जो दूसरे फंडामेंटल राइट है वो वायलेट हो रहे हैं। और सोचो, सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में इस देश के सभी राजनीतिक दल को कह दिया कि ये जो तुम्हारा बंद वगैरह है ना, ये इलीगल है, जाके करना है किसी पार्क में बैठ के करो। अगर रोड पे करोगे, दैट विल बी टेकन टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड द प्रोसीडिंग विल बी टेकन अगेंस्ट यू। What does it mean? What does it imply? इसका मतलब यह है, यदि कल को कोई राजनीतिक दल यह कहता है कि बंद, चक्का जाम, तो कहना अरे वर्ड जजमेंट पढ़ लो, आप नहीं कर सकते, यू आर नॉट अलाउड, यू आर नॉट ऑथराइज्ड। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। और यह आर्टिकल 19(1)(a) का बहुत इंपॉर्टेंट